वेलकम टू मनी माइंड्स मीडिया। दोस्तों, आज हम 6 ऐसे चीज़ें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट में पैसे लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एसेट हर वो चीज़ है जो हमें पैसे कमा कर देती है, जिसके लिए हमें काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अमीर लोग यानी मिलियनर्स रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट में अमीर लोग ब्रॉडली दो तरीक़ों से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ख़रीद कर और थोड़े सालों के बाद उसे रिनोवेट करके महंगे में बेच दो। सेकेंड है रियल प्रॉपर्टी होल्डर्स। रियल प्रॉपर्टी होल्डर्स पहले प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। दूसरा, जितनी इस लोन की ईएमआई है उससे ज़्यादा वो रेंट लेते हैं, ताकि उन्हें खुद अपनी जेब से ईएमआई के पैसे देने ना पड़ें। तीसरा, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें मिलते हैं उस पर भी वो प्रॉपर्टी की डिप्रिसिएशन वैल्यू बताकर टैक्स ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार बिल्डिंग की वैल्यू हर साल डिप्रिशिएट होती है और वो उसी अमाउंट का टैक्स बेनिफिट दे देती है। और फाइनली प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो बढ़ते रहते हैं, उससे उनकी टोटल नेटवर्थ भी बढ़ती रहती है। इसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। थर्ड है शेयर्स। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी रिसर्च और एनालिसिस करें। बेटर लॉन्च वाले इन्वेस्टर को पता होता है कि हर साल कम से कम दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए उनको करंट मार्केट कंडीशंस और उनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक फोटोग्राफर को पता होता है कि कौन सी कैमरा कंपनी ज़्यादा डिमांड में है और कौन सी नए ट्रेंड्स मार्केट में आए हैं। एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स मार्केट में आई हैं जो किसी और कंपनी ने नहीं बनाई। इसी तरह उन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है जो मार्केट ट्रेंड्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसीलिए आप भी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मार्केट ट्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज के परफॉर्मेंस को क्लोजली वॉच करना होगा। आप रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर शेयर्स खरीद सकते हैं जो आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फोर्थ है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एक कॉमन तरीका है जो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिलता है जब तक उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू रखता है। बिल गेट्स और स्टेफन जैसे लोगों को रिपीट अर्निंग कैसे मिलती है, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। दोनों ने अपने यूनिक आइडियाज़ और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से कई सक्सेसफुल कंपनीज खड़ी की हैं। बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए और इससे उन्हें रिपीट इनकम मिलती है। विंडोज़ का लाइसेंसिंग बिजनेस उनको हर एक पीसी के साथ एक फिक्स्ड लाइसेंसिंग फ़ी दिलवाने कंपनी से इनकम जनरेट करती है। इस तरीके से हर एक नई कंप्यूटर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, उससे माइक्रोसॉफ्ट को इनकम मिलती है। नेक्स्ट एसेट में जहां अमीर इन्वेस्ट करते हैं वो है इंडेक्स फंड। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, यानी अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए अमीर लोग अपना पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगाते हैं। इसे लंबे समय तक रखते हैं ताकि उन्हें ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल सके। जब भी मार्केट गिरती है, निफ्टी 50 में अमीर लोग अपना पैसा डालते हैं और मिडिल क्लास लोग डर की वजह से कहीं मार्केट और ना गिर जाए पैसा निकाल लेते हैं और ये सारे पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास से पैसे चले जाते हैं, क्योंकि वो लॉस में अपने स्टॉक बेच देते हैं और उसे अमीर लोग ख़रीद लेते हैं। और जब मार्केट ऊपर को जाती है, जब अमीर लोग और अमीर बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं शेयर मार्केट एक ऐसा टूल है
जहाँ पैसे इम्पेशेंट के पास से पेशेंट वाले लोगों के पास चला जाता है। सिक्स्थ है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हमारे पास कोई भी स्किल है जैसे इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, रियल डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका डिजिटल कोर्स बनाकर हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मार्केटिंग स्किल की ज़रूरत है। अगर हम मार्केटिंग में अच्छे हो गए लेकिन हमारे पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो पहले हम दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और हर बार किसी का प्रोडक्ट सेल करने पर हमें कुछ कमीशन मिलता है। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। नए स्टार्टअप्स हमें नॉर्मल साइनअप्स के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, स्पेशली जब वो कस्टमर्स एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हों। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस पे या पेज पे एफिलिएट लिंक डालते हैं, और जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसका कुछ पार्ट एज ए कमीशन इन्हें भी मिलता है। तो इस तरह रिच माइंडसेट के लोग अपने न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं, जिससे इनको रेगुलर इनकम आती है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए